की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने नूर बाग किया। नूर बाग की शोभा हमारी आरती सुंदर साथ अमृतसर, उसने बहुत सुंदर वर्णन करके सुनाया, जिसकी प्रश्नोत्तरी भी हमने की। और फूल बाग का वर्णन हमारे पुष्पा बहन जी मुजफ्फरनगर वालों ने की। डिफरेंस बताया उन्होंने। फूल बाग और नूर बाग में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में। तो अब मैं आपसे प्रश्न कुछ पूछ रही हूँ कि जो फूल बाग है वो कौन सी दिशा में आया है और कितने भौम का आया है। कितने भौम का आया है फूल बाग, कितनी भौम का आया है और कितनी लंबाई चौड़ाई है उसकी। हाँ जी सुंदर साथ जी, फूल बाग के बारे में बताइए, कौन सी दिशा में आया है, कितनी भौम का आया है और कितना लंबा चौड़ा है। दीपिका, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा फूल बाग हमारे रंग महल की पश्चिम दिशा में आया है। 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा, 2 भौम तीसरी चांदनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें आड़े खड़े चबूतरे कितने आए हैं। हाँ मैं दोबारा प्रश्न कर रही हूँ, फूल बाग में आड़े खड़े चबूतरे कितने आए हैं और एक चबूतरे की चौड़ाई कितनी है और लंबाई भी कितनी है। आड़े खड़े चबूतरे फूल बाग के कितने आए हैं और एक जो चबूतरा है सभी की, हाँ लंबाई जो है और चौड़ाई कितनी आई है एक चबूतरे की, जो नहर के चबूतरे हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, एक आड़े खड़े 10 चबूतरों की 10 आड़े 100 है और एक चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 150 मंदिर की है। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ बताएगा, आड़े खड़े चबूतरे कितने आए हैं। चौक नहीं मैं पूछ रही, आड़े खड़े चबूतरे कितने हैं और एक एक चबूतरे, सब चबूतरों की लंबाई चौड़ाई सेम है, वो कितनी आई है। नहरें तो 11 आई है। नहरों के चबूतरे की तो बात पूछी जा रही है, चौक नहीं बोला मैंने, चौक अलग चीज हो जाती है ना। चौक अगर बोलूंगी तो आप 9 आड़े खड़े चबूतरे, नहर के जो चबूतरे हैं, 9। चबूतरे तो अभी 9। हाँ जी। चलिए कोई और सुमंटी सुंदर साथ भी। ठीक बोल रहे हो आप सुमंटी, नहर जितनी है वही चबूतरे हैं, नहरों के चबूतरे और नहर बराबर ही है।
अच्छा 9 बोले ना? हाँ जी पहले इन्होंने 11 बोले थे ना, नहरें बोली। हाँ हाँ जी हाँ जी, फिर Confuse खुद हो रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे थे ना। खुद वो कंफ्यूज हो चौक, रहे हैं। मैंने कहा चौक की बात नहीं पूछी, मैंने चौक कितने बनते हैं अभी नहीं पूछा, है ना। ये तो आरती जी ट्रेन, हम ये तो आरती बहुत ट्रेन है जी। तो डिटेल में समझाएं। प्रणाम जी। नाम प्रणाम। हाँ जी, आवाज आ रही ना? हाँ 11 जी, की आ रही। 11 हारे आई हैं, 11 हारे आई हैं। मेरे को चबूतरों 2.25 मंदिर का आया है। 75 हाथ में जल, 75 हाथ में जल आया है। दाएं बाएं एक एक मंदिर की पाल आई है, और फिर पाल के 3-3 हिस्से, 33 हाथ के, जिसमें से मध्य में फुलवारी, और दाएं बाएं दो रौन से आई हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। 11 आड़े 11 खड़े, ठीक है ना। 11 आड़े और 11 खड़े चबूतरे आए हैं, ठीक है। आप कितने चौक बने, जिसका उत्तर आप बिल्कुल बीच में मिक्स कर दिया ना आपने। कितने उसमें चौक बने, चौक, 10 की और 10 चौक की, एक चौक की शोभा भी बतानी पड़ेगी। एक चौक की शोभा कितनी है? हाँ 13 जी सुंदर वृक्षों साथ जी। 13 वृक्षों की 13 हारे हम्म, और 3 मंदिर के डिफरेंस में एक वृक्ष आया है। ठीक है। मैंने चौक कितने पूछे, चौक कितने बने, पहले वैसे उत्तर दे चुके हैं आप। 100 चौक बनेंगे, 10 की 10 हारे। हाँ 10 की 10 अरे 100 चौक बने। एक चौक की शोभा बताइए, एक चौक की। आप कोई और सुंदर साथ, एक चौक की शोभा बताइए। सुषमा जी आप बता सकते हैं? प्रणाम जी। एक एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे आए हैं। एक छोटे बगीचे में 4 की 4 हारें। ठीक है। हाँ, उसकी नहरें बताइए ना, नहरों की चबूतरे, नहरें अच्छा कैसी, अच्छा। कितनी नहरें हैं? हाँ मेन वो ही है ना। हाँ जी हाँ जी। तो उसकी 3-3 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं। हाँ जी, कितने चाहे बच्चे बन गए? 9 बच्चे बन गए। हाँ जी ठीक है। 9 बच्चे हो हाँ गए। जी हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक। फूल बाग से हमने जाना, हम फूल बाग से रंग महल की पहली भूम से कहाँ जाएंगे? अगली कोई और क्वेश्चन, और कोई उत्तर देगा? मेरा प्रश्न है, मैं फूल बाग में हूँ, मुझे रंग भवन में जाना है, पहली भूम से मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ पहुंचूंगी? और मिलान हुआ है कैसे? कोई और सुंदर साथ जी, आपका उत्तर तो ठीक है। पहली भूमि में ही जाना है। विजय जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये पहली भूमि में जाएंगे, फूल बाग से पहली भूमि में, रंग महल की पहली भूमि में। हाँ जी बिल्कुल सही, सबका उत्तर ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, परिक्रमा रोज पर पहले जाएंगे, ठीक कह रहे है ना। परिक्रमा रोज से हम जा सकते हैं ना। हाँ परिक्रमा रोज। हाँ जी परिक्रमा रोज है ना, बिल्कुल बराबर किरण मिलेगी ना आंटी, जी। किरण आंटी परिक्रमा रोज पे तो नहीं जाएंगे, सीधा हम डालियां जो है वो डालियों झरोखे से पे लग हाँ। रही है ना, तो हम पहली भूमि में अंदर ही चले गए ना मंदिर के। परिक्रमा रोज पे तो नहीं जा सकते। परिक्रमा रोज नहीं है, रोखों से मिलेंगे ना पहले डालियां तो परिक्रमा रोज, पहले भूमि के झरोखों से मिलेंगी, परिक्रमा डालियां तो रोज पे नहीं झरोखों जा। से मिलेगी। हाँ अगर जी। हम 22 यहाँ हाथ पर, झरोखे यहाँ कहाँ आए झरोखे हैं? नहीं, शायद यहाँ तो यहाँ पर झरोखे हैं ही झरोखे नहीं। नहीं आए मीनू ना, दीदी बताओ आप एक बार। झरोखे एक नहीं सेकेंड आए शायद किरण दीदी, जो जी। फूल बाग की शोभा आई है पश्चिम में, किरण दीदी हाँ जी फूल हाँ जी बाग में पश्चिम में जो शोभा आई है उसमें जो क्या कहते हैं झरोखे हैं, वहां पे पहली भूम के झरोखे
वो क्या कह रही है हमें आशु कि झरोखों से डालियां मिलेंगी, तो वहां नहीं के नहीं, शायद उस फूल दिन किरण जी जो है ना जयपुर हाँ वाले किरण, हाँ जी हाँ वो जी, कह रही थी कि शायद झरोखे वहां नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ झरोखे बोला तो था। नहीं, यहाँ हैं, तो झरोखे हैं ना, तभी तो खुशी। तीन सीढ़ी ऊंचे आए हैं, 22 3 हाथ सीढ़ी ऊंचे है, नहीं हाँ आए। 22 हाथ नहीं हाँ, है, ये अंतर बताया। तभी 3 सीढ़ी हाँ, ऊंचे 22 हाथ झरोखे नहीं है, आए हैं। हाँ हाँ, तो झरोखे आए छज्जों से 22, मिलेगी। तो इन 22 हाथ ऊपर झरोखों नहीं में है। बैठ के हम फूल बाग के आनंद लेते हैं। ठीक, हाँ मतलब नहीं नहीं, 22 3 हाथ हाथ का नहीं है। बोला था, नहीं नहीं 22 हाथ का बोला था, नहीं है वो भूल गई मैं, 22 हाथ का नहीं है, 3 हाथ नहीं, कमर भर ऊंची है यहाँ लेकिन पर। हम पहुंचेंगे तो हम झरोखों के साथ ही डालियां लगेंगी ना, छज्जे पे नहीं तो नहीं 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 नहीं, अटैच छज्जों होंगी। से लगनी है, परिक्रमा रॉस पर तो नहीं जा सकते। परिक्रमा रोज पे ही लगेंगे आशु, छज्जे पे लगनी है, छज्जे पे लगेंगी डालियां। क्योंकि 3 सीढ़ी ऊपर है नहीं ना, नहीं, तो छज्जे पे लगेगा। परिक्रमा रॉस पे। हाँ परिक्रमा रोज आशु पे नहीं, यहाँ छज्जे पे। धाम आशु, चबूतरा परिक्रमा यहाँ वहां पर रोज, ये जैसे। ध्यान दो। आशु, हाँ जी यहाँ पर हाँ जो जी। जो पेड़ आए हैं अपने धाम चबूतरे के बराबर उठे हैं, तो भोंबर जब ऊंचाई लेंगे तो छज्जों से मिलान होगा। ये पेड़ नीचे से नहीं आ रहे ना, रंगमहल के चबूतरे के बराबर से आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बराबर है ना। हाँ, तो ये जरोखों से मिलान करेंगे, वो छज्जों से मिलान करेंगे, और जो छज्जों से। नूरबाग ने मिलान किया है, उसने वो 3 हाथ ऊंचे पे किया है मिलान। कैसे? तो नूरबाग की पहली भूम डली जैसे, तो उसकी हाँ, जो डालियां हैं वो 3 हाथ ऊंचे झरोके पे जाके अटैच हो रही हैं, या फिर परिक्रमा रोज पे हो रही हैं। नहीं नूरबाग की उसकी, छत पे तो फूल बाग आया है। हाँ जी। नूरबाग की छत पे फूल बाग आया। फूल बाग के जो वृक्ष उठे, ये भूमभर ऊंचे उठ के जो अपना छज्जा आया है, उस छज्जे से मिलान कर रहे हैं। तो दूसरी 33 भूम के हाथ का जो छज्जे के छज्जा साथ आया ना, दूसरी भूम का, दूसरी भूम के छज्जे से मिलान करेंगे ना। दूसरी भूम हाँ के छज्जे हाँ से। जी। दूसरी भूम और के छज्जे से नूरबाग मिलान का करेंगे। मिलान किससे हुआ? एक नूरबाग जना का बोलो। नूरबाग की मिलान, छत पे तो फूल बाग आ गया ना। नूरबाग नहीं ने नहीं, क्या मिलान वो नहीं कह रही किया? है, वो तो एक जो सेकंड, नूरबाग की छत पड़ी चबूतरे से मिलती हुई, उसके ऊपर फूल बाग आ गया। नहीं वो ये कह रही है कि हमारा जो रंग भवन के साथ हम जाना है, जैसे रंग भवन पर, तो वो तो हम ऊपर से चले गए, नूर बाग में तो नीचे चले गए खिड़कियों से, तो कंफ्यूजन फूल किरण बाग की दीदी, तो वो छत आ जाएगी ना। परिक्रमा रॉस से आ रहे हैं कि दीदी परिक्रमा एक रॉस बात पर सुनो, तो नहीं जाएंगे। हाँ एक जी। सेकंड रुको भैया, ठीक है। हमारी यहाँ ये इसको ये फूल बाग है हमारा, ठीक है, हम फूल बाग की शोभा को समझ रहे हैं। अब फूल बाग में हमारे क्या डिफरेंस आया है कि सबसे पहले सब सुंदर साथ को याद होगा कि मंदिरों की शोभा क्या आई है। मंदिरों की शोभा में क्या शोभा आती है कि एक मंदिर की शोभा में 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, और क्या है एक हमारा बीच वाले एक दरवाजे में, बीच वाली दीवार में 22 सीढ़ी ऊपर झरोखा, वैसे दूसरी तरफ यानी कि। लेकिन फूल बाग में क्या आया है, बीच वाली दीवार में जो झरोखा आया है वो 3 सीढ़ी ऊपर है, यानी कि जो दूसरी भूम की शोभा थी समान, इसमें भी वही शोभा आएगी 3 सीढ़ी ऊपर, ठीक है। पहले हमने मंदिर की शोभा को समझना है, ये समान जो दूसरी भूम की शोभा समान इस भूम में भी वैसी ही शोभा 3 सीढ़ी ऊपर झरोखों की शोभा। अब हम समझते हैं कि ये जो वृक्षों की डालियां कैसे यहाँ तक आके लगेंगी। उसमें क्या होगा कि जो डालियां हैं झरोखों से नहीं लगेंगी, वैसी ही शोभा यहाँ पे छज्जों के साथ आके डालियां लगेंगी। जो छज्जा आगे बढ़ा हुआ है हमारा 33 हाथ का जो छज्जा हमारा है यहाँ पे, उसमें ही छज्जे पे आके लग जाएंगी डालियां। झरोखा रह जाएगा नीचे, डालियां लग जाएंगी छज्जे के साथ आके, पहली भूम के छज्जे के साथ लग जाएंगी ना ऊपर, छज्जा ये तो पूरा शोभा है। दीदी 99 हाथ ऊपर जाके आएगा ना, छज्जा जो आएगा हाँ ऊपर पहली है ना, भूम के ऊपर। पहली भूम के ऊपर 33 हाथ का छज्जा है, वो दूसरी का स्टार्ट हो हाँ, जाता है। तो उस छज्जे को परिक्रमा रॉस नहीं बोल सकते, सुंदर साथ ने नहीं बोला नहीं ना कि छज्जा बोल परिक्रमा रहे हैं, रॉस पर जा सकते हैं। छज्जे पे हाँ, लगेंगे और वहां से तो सुंदर द्वार सुंदर खुल साथ ने जाएगा। आंसर आप परिक्रमा रॉस लिखा, तो परिक्रमा रॉस पे नहीं जा सकते। आप इसको दूसरा एक नक्शा दिखा रही हूँ रंग महल का कि छज्जा क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा वेट करो आराम से, कंफ्यूज नहीं होना। आई 3 है हमारे हाथ ऊपर। पीछे वालों की कि हमारा झरोखा 3 हाथ है। तो मैं रंग महल का एक मिनट दृश्य खोल रही हूँ, तो उसमें छज्जे के साथ समझ में आ जाएगी बिल्कुल। रंग महल का दृश्य है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हमारी शोभा आई थी, ये देखो पहली भौम में हमारा 22 हाथ ये ऊंचा नजर आ रहा है झरोखा, दूसरी भौम में क्या नजर आ रहा है, 3 सीढ़ी। तो सेम शोभा ये वाली वहां नीचे है, तो हमारी डालियां इस छज्जे के साथ आके लगेंगी। ये वाला छज्जा नहीं है, यहाँ के साथ आके लगेंगे। किरण दीदी ठीक है? अब ये छज्जा या परिक्रमा रोज में अंतर क्या है अभी? मतलब परिक्रमा रोज के, इसको छज्जा कह लो, परिक्रमा समान बात है, एक ही वे बात है, एक ही बात है समझने ना। की बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। यहाँ से रास्ता खुल जाएगा, आप परिक्रमा रोज पे आ गए, है ना, कुछ अलग तो चीज वही तो मैं थोड़ी कह है, रही हूँ, एक ही बात है ना। एक ही बात है दीदी, अच्छा, कुछ मुझे फर्क नहीं लगा है। दीदी कि ये जो नीचे एक मंदिर की चौड़ी आ रही है उसी को परिक्रमा रोस कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं धाम नहीं, सारी चबूतरे के परिक्रमा जस्ट इसको भी रोज ऊपर तो है, आ रही है। परिक्रमा रोज है आशु, इसको भी तो परिक्रमा बोलेंगे ना, सभी तो ये भी परिक्रमा रोज है, हमारी छज्जा भी कह सकते हैं इसको, परिक्रमा रोज छज्जा भी कह कह सकते लो चाहे परिक्रमा कह लो, यहाँ पे आके लगेगी तो फिर आप अंदर चले गए। बस परिक्रमा में आप यहाँ से आओ, यहाँ सुंदर द्वार मिल जाएंगे, जैसी लगा होगा तो बस यहाँ अंदर से आप चले जाओ। ठीक ठीक। क्लियर किरण दीदी, ये सही है शोभा कि नहीं? किरण प्रणामी जी हैं? हैं। हाँ पूछिए उनसे। किरण दीदी, कैसे ही है शोभा? हाँ जी, आवाज नहीं आ इसी रही तरह दीदी, से, थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ इसी तरह से है शोभा। ठीक है ना, हाँ मतलब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। जो दूसरी भूमि में शोभा है, वैसे ही पश्चिम में हमारे ये जो है झरोखे, वो 3 सीढ़ी हैं, शोभा अलग है बिल्कुल। तो फिर झरोखे के साथ नहीं लगेंगे हमारी डालियां, ये छज्जे के साथ लगेंगे, क्योंकि झरोखा ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है, तो आप यहाँ पे कैसे डालियों को लगाओगे, सारी और दरवाजों की शोभा आ जाएगी। एक बात ये भी है ना कि पूर्व में वनों ने मिलान किया झरोखे से और दक्षिण में, क्योंकि वो नीचे जमीन से आ रहे हैं, ये भूम ऊंचाई पे आया फूलबाग। हाँ, मेन ये बात फूलबाग धामरोज पे आया ना, धामरोज की ऊंचाई पे आया है। हम्म तो नूरबाग छज्जे ने से कहाँ मिलान कर मिलान लिए किया ना। दीदी? हम्म नूरबाग ने की छत जो डली उन्होंने कहाँ मिलान किया, किया या नहीं किया? दूरबाग की छत तो चबूतरे से लग गई ना, चबूतरे से रंग महल मिली की। आशु, रंग महल की हाँ वही चबूतरे से चीज। लग गई बिल्कुल। उससे चबूतरे के 3 साथ ठीक सीढ़ी, लगे, ठीक ठीक। जो उसमें धाम कहाँ चबूतरा मिलान होगा। पश्चिम तरफ का, उससे 3 सीढ़ी नीचे लग गया, उस 3 सीढ़ी की ऊंचाई में फूलबाग आ गया। फूलबाग, ठीक है किरण दीदी, स्टार्ट करो अगला। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना। सब सुंदर साथ को क्लियर हाँ है? जी, जिसको नहीं है अपना रेज एंड कर सकते हो। हाँ जी कर सकते हैं, पूछिए। ठीक है दीदी, आगे करो। क्लास। हाँ जी, और पूछिए क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी दीदी। अब हमने अगर फूल बाग की छत पर जाना है, कहाँ कहाँ से जा सकते हैं? फूल बाग की छत पर जाना है हमें, तो कहाँ से जाएंगी? सबको सोचने दो, अपनी सुरता सब फूल बाग में लेके जाओ। आरती, तुम्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन? फूल बाग की छत पे जाना है, दोबारा बोलना दीदी क्वेश्चन। हाँ, फूल बाग की लिपिका, छत पर जाना है हमने। नूर बाग की छत है, नूर बाग की छत पर, सॉरी, नूर बाग की छत पर जाना है। फूल बाग की मतलब जो पहली भूमि है, कैसे जाएंगी? चांदनी की बात नहीं कर रही अभी मैं, थोड़ा चांदनी सा नहीं पूछी मैंने। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करना दीदी। नूर बाग की जो ऊपर छत है, जो फूल बाग की भूमि है, पहली जो फ्लोर है, वहां हमने जाना है, तो कैसे जाएंगी? रास्ते ठीक है, बताइए हमें। हाँ जी हाँ जी हाँ, अब समझ में आ गया। मेरे साथ कैमरा किसका खुला है? सबको आंसर आना चाहिए, ये बहुत इजी है। लिपिका, आपको नहीं आ रहा? शिल्पा, आप भी बोलो, कैमरा ऑन करो। आरती, शिल्पा कैमरा ऑन करो, मुझे पता है आपको आता है। आपको बोलना है कैसे हम नूरबाग से फूलबाग आएंगे, सारे रास्ते, 2-3 जो रास्ते हैं वो बताओ।
एक रास्ता बता दो, दूसरा रास्ता कोई और बता देगा। हाँ, अलग अलग बताएं। अलग अलग बताओ, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं सुंदर साथ जी, कोशिश करो हमें वही समझ सुरता आए तो लेके क्लियर चलो। हो जाएगी बात, क्लियर हो हाँ जाती है। शिल्पा, हाँ शिल्पा बोलो आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूरबाग की थंबों में जो सीढ़ियां लगी हैं उससे भी हम ऊपर फूलबाग पे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। रंग महल के छज्जों से भी हम फूलबाग आ सकते हैं। वो जो छज्जों से मिलान है उससे भी हम फूलबाग में आ सकते हैं। ठीक है, और सोचो। और भी एक आध रास्ता बताइए। हाँ, परिधि शर्मा। सारिका है, सारिका को ले लो। किसको किया है सरोज दीदी? परिधि को कहे थे ना। परिधि, परिधि आप खोलना। परिधि शर्मा, रमा है ना? रमा है क्या? हाँ जी, हाँ जी रमा है। हाँ हाँ ठीक है। नाम नाम जी। दीदी, एक तो बड़ों वन के वृक्षों से भी जा सकते हैं और शायद 16 आदमी के बच्चे से भी हम जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और एक रास्ता और है। रास्ता और बताइए, एक रास्ता और भी है। बिल्कुल सही रास्ते बताए तूने रमा, बिल्कुल ठीक। और एक रास्ता और है और वहां हमने जाना है, अब कैसे जाएंगे हम? दीपिका, आपसे उम्मीद है सुनने की। काफी शिल्पा ने, रमा ने क्लियर कर दिया, बहुत हाँ। अच्छे रास्ते बता दिए। क्योंकि आप बिल्कुल लोगों को clear। आगे समझाना है, आगे क्लासेस लेनी है, अच्छे से सब पढ़ के आया करो, सब एक दूसरे को समझाना है, बैठक करनी है। तो दीदी, बट पीपल की चौकी से भी जा सकते हैं। बट पीपल की जगह बहुत घूम घूम के आना पड़ेगा, पास में जल्दी ले चल। एक रास्ता रह गया, सोचो। चलो सुनीता दीदी को ले लो। सुनीता सरोज जी, दीदी आपको हाँ भी जी। आता है? मेरे को भी यही 4 रास्ते पता है। दीदी दोबारा बोलो, आप दोबारा बोलो। नूरबाग में है हम, हमने फूलबाग की नूरबाग की दोबारा छत बोलो। पर जाना है। मैं क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, सुनीता दीदी को कह रही हूँ, सारे रास्ते दोबारा बोलो दीदी। हाँ जी, ये जो नीचे नूरबाग के जो थंब आए हैं ना, इनके ऊपर जो सीढ़ियां हैं ऊपर ऊपर, उससे आ हाँ सकते जी। हैं। और एक जो पश्चिम की जो छज्जे हैं पीछे रंग महल के, उससे भी आ सकते ठीक है, हैं। और ठीक है। एक जो बड़े वन के 5 वृक्ष हैं, जो 5 भूम हम्म तक गए हैं ना बड़े वन के, उनकी डालियों से हम्म भी आ सकते हैं। और जो 16 हाथ का बच्चा है, उसकी जो भूमभर की सीढ़ियां जो है उससे ऊपर जा सकते हैं। बहुत बस अच्छा, पर एक रास्ता अभी भी मुझे चाहिए। आरती तुम्हें बताना पड़ेगा, मंदिर वो में मुझे तुमने पता। बैठक लगानी है। एक रास्ता भी आरती और सोचो। बताओ हमें। जो अंदर नूरबाग के वृक्ष है उसमें भी तो ऊपर जा सकते हैं हाँ, वृक्षों तो से। हम तो कह रहे हैं। वो तो आपने बोल दिया ना। नहीं, थंबों से बोला ना, वृक्षों से भी जा भाई सकते हैं अंदर। मीनू आंसर आ रहा है उस पे चैटिंग पे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं हम। कोई बात नहीं दीदी, वेट करो। और सुंदर साथ, ये मेन आंसर है, ये कैसे बोल रहे हैं सुंदर साथ? 10 खिड़कियां बनी हुई हैं, उनसे आ जाओ लाइन हाँ, पे, यही तो आ जाओ। क्यों भूल रहे हो बहुत ये अच्छी वाली है। शोभा को? सुंदर साथ जी, ये शोभा तो मेन है हमारी। सरोज दीदी हाँ जी। हिम्मत, 10 आपने बहुत खिड़कियों से अच्छा तो हम आंसर दिया। नीचे आएंगे ना, नूरबाग के में नीचे आएंगे ना 10 क्यों, खिड़कियों ऊपर से। भी तो जा सकते हैं, जैसे नीचे हम तो आएंगे तो नीचे वहां से से ऊपर ऊपर को चले जाने के लिए बात कर रहे हैं ना, नीचे अच्छा, से मतलब ऊपर उन्हीं जा रहे हैं। दीदी वो 3 सीढ़ी ऊंची आई है ना खिड़की, तो लगा कि नीचे ही आ सकते हैं, ऊपर जाने के लिए दिक्कत हो क्यों नहीं जाएगी। आएंगे? हाँ, ये तो थोड़ा सा कोई भी रास्ता हो, confused था। आने जाने
एक ही बनेगा ना, आ भी सकते हैं वाह सरोज मीनू, दीदी ये आप फूलबाग में जाने का एक मेन रास्ता और है अभी। एक और बताओ सुंदर साथ दीदी, में एक मैसेज और में भी रास्ता है, आंसर। एक एक मेन और भी रास्ता है। और है। किरण मैंने दीदी कहा ये था अभी छुपा के रखो, अभी सोचने दो, मजा आएगा। एक तो वो सुखपालों में बैठ के हम कभी भी जा सकते हैं, सुखपालों में। हाँ वो तो है ही इजी रास्ता। अच्छा, ये जो सीढ़ियों वाले मंदिर से जाएंगे तो फिर हमें 3 वो सीढ़ी उलंग के जाना पड़ेगा ना ऊपर। एक तो सीढ़ी, वो तो कोई एक बात थी, ही नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक सीढ़ी बोला था अच्छा। किरण दीदी ने, एक सीढ़ी उलंघे फिर सीढ़ी ऊपर चढ़े। जिग्ना जी से पूछते हैं, जिग्ना जी से। हाँ जिग्ना जी जवाब दे रही है, जिग्ना जी आओ। अब किरण दीदी ने एक गुप्त रास्ता भी ढूंढ लिया है, गुज रास्ता, वो भी अभी हम सुनेंगे। किरण दी, क्वेश्चन यही है ना कि नूरबाग की छत पे या फूलबाग की पहली भूमि में कैसे जाएंगे? हाँ 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 जी, हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी। जी। एक रास्ता हाँ जी। और है, मेन रास्ता है वो। रास्ते ही निकलते जा रहे हैं अब तो। कितना मजा आ रहा है कि हम लोग वहां घूम रहे हैं, कोई कहाँ से घूम रहा है, कोई कहाँ से घूम रहा है। किरण दीदी ने और कोई स्पेशल रास्ता निकाला है अब। गुप्त है, अभी तो दूसरी किरण दीदी का खुला नहीं था, एक और रास्ता आ गया। जिग्ना हाँ जी, जी जिग्ना को दो, जिग्ना को। हाँ जिग्ना आप कर दिया अनम्यूट। जिग्ना अनम्यूट करो, मैं करती हूँ आपको। आप कर सकते हो अपने आप, जिग्ना खोलो। तो आंसर क्या था क्वेश्चन? सॉरी। नूरबाग की नूरबाग से हमने फूलबाग की ऊपर पहली भूमि में जाना है। छत, छत नहीं मतलब उसके ऊपर नूरबाग की छत पर कैसे तो कैसे जा सकते हैं? तो वहां एक पे रास्ता जो और रह गया। और निकल गया वो 50 हाथ का जो आगे छज्जा निकला है, फूलबाग का जो छज्जा आगे निकला है, उससे तो नूरबाग के नीचे जा सकते हैं। नूरबाग की जो आई जो छज्जे की दीवार है ना, खिड़कियों से सब सुंदर साथ सुरता लेके चलो। रचना जी भी बता रही हैं कुछ। रचना, हाँ रचना जी बताएं। हाँ रचना जी को खोलो। रचना जी बताओ, रचना को खोलो सरोज बहन जी। हाँ जी हाँ जी। वीना दीदी भी हाथ खड़ा करके खड़ी है, कनाडा वाली। शायद कोई और भी अच्छा सा उत्तर दे। रचना जी आप बता सकते हैं। प्रणाम जी दीदी, तीसरी भूमि की चांदनी से भी जा सकते हैं। हम नीचे हैं, नूरबाग की बात कर रहे हैं ना, हम नीचे हैं। चैट में भी आंसर आ रहे हैं, परिक्रमा रोज से, नहरों के पुल से। तो नहीं पढ़ते बताना जाओ चाहते। आप, पढ़ते जाओ, वो भी आंसर भी पढ़ो, सुंदर साथ का नाम बोलो, ढंग से आंसर पढ़ो। विजय बहन जी आंसर देना चाह रही हैं। ABC है कोई, और नाम तो अपना लिखते नहीं है। परिक्रमा रोज से विजय दीदी को खोलो आप। दिव्या लिख रही है अनबन से जा सकते हैं। अनबन से? अनबन साथ ही है बिल्कुल। हाँ नहीं जा तो सब। हाँ विजय दीदी आप अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। रुको मैं खोलती हूँ आपको। हाँ अपने आप खोलो, अब खुल जाएगा। क्या बोले? रुक जा। हाँ जी, ये जो फूलबाग में उत्तर और दक्षिण में जो 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारें आ रही हैं, उससे भी तो हम नीचे उतरकर नूरबाग में आ सकते हैं। मधु दीदी ने एक बार 5वां रास्ता यही बताया नहीं था। वो ठीक है। हाँ, वो तो नूर बाग के छत पे जाना है, मतलब कि फूल बाग पे पहुंचना है हमने, नूर बाग से फूल बाग पहुंचना है। हाँ तो उससे उन बड़े उन वो तो वृक्षों आंसर से दे बड़ो दिया वन है, के ऊपर भी वो तो जा पहले बोल सकते हैं चुके हैं, ना। पहले दिया। बोल चुके हैं ना, बड़े वन के वृक्षों से तो सबने जवाब दे दिया। चलो किरण दीदी अब मैदान में आ जाओ आप। हाँ आ जाओ, उनको बोलिए। अब आ जाओ, आपकी जरूरत पड़ गई है। नया रहस्य सुंदर जी, खोलिए। हमने नूरबाग की छत यानी फूलबाग में आना है, तो हम धामरोज को कैसे भूल रहे हैं कि धामरोज से अगला कदम हमारा फूलबाग में है। वो तो बताया है। नहीं, धामरोज से तो परिक्रमा बोल ही रोज रहे से। हैं।
नहीं दीदी, ये तो परिक्रमा बोल रोड दिया से है, भी हो चुका था। धामरों से ये तो तो बोल दिया है है ही, दीदी, ये तो गया, ये इजी हो रास्ता, ये तो धामरों बोल से दिया है। है हाँ, ही, ये बिल्कुल मेरे को ये मिलती स्किप हो है गया, ना। मैंने ये नहीं सुना था। नहीं, ये नहीं बोल नहीं, दिया ये है, तो ये बोल दिया। रास्ते। बस हमने यही है। सोचा कि ऐसे खुलेगा कोई ना कोई। नहीं मैंने कहा और कोई कुछ नई नहीं। चीज खोल रहे हो आप, आज नहीं हम नहीं गुप्त कुछ रास्ता भी नहीं ढूंढ ले। नहीं नहीं, धामरोस तो बोल दिया सुंदर साथ ने, बोल दिया धामरोस हमने, से तो नहीं, वो बोलना मेरे ही। सुनने में नहीं आया, फिर 4 नेटवर्क की रास्ते कोई बात प्रॉब्लम है। बता थे, मीनू जी से बात हुई थी, 4 धामरोस रास्ते से तो बताए। पहले से ही बोल दिया सबने, अब धामरोस सब से, है ना, म्यूट करो। धाम। अब किरण दीदी आपको चारों रास्ते रिवाइज करेंगी। अब सारे म्यूट कर दो, सिर्फ किरण दीदी का खोल के। दीदी आप रिवाइज करा दो चारों रास्ते, किरण दीदी बड़ौदा। को करने। हाँ जी, हाँ जी, आप सारे एक बार रिपीट कर दो ना। ठीक है जी, ठीक है। अब हम देखिए, सबसे पहले हमारे 2 चाहे बच्चे हैं, नैऋत्य कोने का और वायु कोने का, ठीक है ना। हम नूरबाग से निकले, सीढ़ियां चढ़े, तो इनकी जो फूल बाग के वृक्षों की डालियां हैं, इन चाहे बच्चों के ऊपर भी आई। यहाँ से भी हम यहाँ पर फूल बाग की छत पर, नूरबाग की छत पर जा सकते, ठीक है। और धाम रोड से भी हम यहाँ पर जा सकते हैं, धाम रोड से भी बोला। और नीचे जो है ये जो बड़ो वन के वृक्ष की डाली जो तीनों तरफ से घूम करके गए हैं हम, इन बड़ो वन के वृक्षों की डालियों, ये जो अंदर नीचे से धड़ में से जो सीढ़ियां जा रही हैं, यहाँ से भी छज्जे के साथ मिलान किया है, हम यहाँ पर भी जा सकते हैं। और नूर भाग के अंदर जो थंब आए हैं, उन थंबों से भी हम ऊपर आ सकते हैं, फूल बाग की छत के ऊपर, नूर बाग की छत के ऊपर। और नूर बाग में हमारी 10 सीढ़ियां हैं, 75-76 मंदिर के बाद सीढ़ी, फिर 150 मंदिर के बाद सब सीढ़ियां आती हैं, और फिर जो है 10वीं सीढ़ी आती है। किसी भी जो है सीढ़ी से हम चढ़ेंगे, चबूतरे के ऊपर आकर के जो भी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ करके है, वैसे कमर भर बोला था शायद, तो यहाँ पर चढ़ करके हम ये 20 जो 4 बार 20 सीढ़ियां हैं, हम बने हुए हैं, क्या कहते हैं, सीढ़ियों के साथ चांदों से चढ़ करके 75-76 मंदिर में कहीं भी पहुंच करके हम वहां से निकल करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरह से ये 4-5 रास्ते हैं, जहाँ से बड़े आराम से हम नूर बाग की छत फूल बाग में जाएंगे। फूल बाग के अंदर चाहे बच्चों की शोभा देखेंगे, कैसे फूल खिले हुए हैं, एक से बढ़कर एक। उस दिन एक चौपाई भी थी जिसमें 1000 पंखड़ी के फूल हैं, सबसे सुंदर फूल जिनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। झरोखों में बैठ करके भी हम इनके नजारे देख सकते। ये जो एक ही प्रश्न और है, ये जो है फूल बाग के वृक्ष हैं, वो कितनी भौम कितनी चांदनी के हैं। फूल बाग की जो वृक्ष आए हैं कितनी भौम के हैं, कौन सी चांदनी आई है। हम चांदनी पर भी जाना चाहें तो कैसे जाएंगे चांदनी पर? पुष्पा जी। 2 भौम तीसरी चांदनी। हमने चांदनी पर जाना है तो किस भौम से जाएंगे? हाँ, तो इसके पेड़ों में पेड़ों की थड़ों में सीढ़ियां हैं, वहां से हम तीसरी चांदनी पर जा सकते हैं। हमने रंग भवन में जाना है तो मान लीजिए रंग भवन में जाना है तो परिक्रमा से, छज्जा जो परिक्रमा वाला छज्जा है वहां से सीधे जा सकते हैं। नीचे से भी वही सीढ़ियां उसमें जो आई हैं थड़ों में, उससे भी चढ़ के फिर ऊपर आके और छज्जे पे जा सकते हैं, और रंग महल में जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ मीनू, हो गया प्रश्न सारे क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है ना? हाँ जी, सारे बिल्कुल रास्ते क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे। अब आशु आप ले लो। अनबान दूब दलीचा की शोभा।
दिव्या ने रेशन किया। दिव्या जी आपने रेशन किया हुआ? हाँ जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो गया। दीदी अनबन से क्यों नहीं जा सकते दीदी? अनबन में भी अनबन से भी जा सकते हैं, ऐसी तो नहीं बात, अनबन से भी जा नहीं, सकते। वो नीचे तो वो पूरा रास्ता था ना, इसलिए मैंने बोला था, तो वो एक बार क्लियर कर दो कि अनबन से जा सकते हैं। अनबन में से बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, तो फिर हम जा तो सकते हैं ना? हाँ हाँ आराम से जा सकते हैं। ठीक है ओके, क्लियर हो। हाँ जी सरोजा आंटी, शिल्पा जुनेजा को आप अनम्यूट कर दीजिए। दीदी एरो ठीक आ रहा है? हाँ जी ठीक है आशु, नहीं चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिख रहा है। जी आज हम अनवन की शोभा को देखते हैं। राज्य मेहर की कृपा से, राज्य मेहर की मेहर से और आप सबके प्रेम से ये मेरा पहला प्रयास है। कुछ गलती हो तो क्षमा करें। रंगमहल के पश्चिम दिशा में नूरबाग और फूलबाग की शोभा को देखकर अब हम सब सुंदर साथ राज्य महाराज और श्यामा जी के साथ अनवन, दुबदुलीचा और पश्चिम की चौगान का रमन करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी अपना ध्यान अनवन की ओर करते हैं। हम सब सखियां अनवन में फल, मेवे, साग, तरकारी आदि लेने जाती हैं। जब हम सखियां अनवन पहुंचती हैं तो देखते हैं कि राज्य श्यामा जी तो पहले से हमारा वहां इंतजार कर रहे हैं। हम सब राज्य श्यामा जी के साथ अनवन में बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठे मीठे फल खाते हैं और हास्य विनोद करते हैं। आइए अब हम अनवन की शोभा को देखते हैं। नूरबाग के 11वें नहर के चबूतरे से लगता हुआ अनवन है। नूरबाग की तरह ही अनवन की समान शोभा है। नूरबाग अनवन भी जमीन पर ही आया है। नूरबाग के पश्चिम में 1500 मंदिर का लंबा और चौड़ा अनवन है, जिसमें फूलबाग और नूरबाग के समान ही 10 बड़े बगीचों की 10 हारें और 11 बड़े नहरों की 11 हारें हैं। यानी अनवन में भी 100 बगीचे आए हैं। जो बड़ोवन के वृक्ष 5 गुम छठी चांदनी के हैं, जो बट पीपल से घूमकर नूरबाग के दक्षिण से होकर अनवन के बीच से उत्तर की तरफ जाते हैं। अनवन के बगीचों में फूलों के वृक्षों की जगह पर अनेक प्रकार के अन्न, मेवे, फल, शाक, तरकारी आदि आय के खेत लहरा रहे हैं। हर एक बड़े बगीचे के चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में चहबच्चे आए हैं। नहर का चबूतरा कमर भर ऊंचा है और 3.25 मंदिर का चौड़ा आया है। इसमें 75 में जल और 100 की जगह में एक मंदिर की पाल और बाकी को 3 हिस्सों में बांटकर 3 में 33 में फुलवारी और बाकी 33 में रॉस आई है। जल की तरफ जल रॉस और वन की तरफ वन रॉस, यानी बगीचों की तरफ वन रॉस। अब हम बगीचों की शोभा को देखते हैं। एक बड़ा बगीचा 150 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। एक बड़े बगीचे में 16
छोटे बगीचे आए हैं, जिसमें 3 की 3 हारे, आड़ी खड़ी नहरें और 9 चहबच्चे आए हैं। प्रत्येक बड़े बगीचे में 9 चहबच्चे हैं। उनमें से मध्य के बगीचों के चहबच्चे के ऊपर 4 थंब लगकर ड्योरी आई है, यानी एक बगीचे में एक ड्योरी, 100 बगीचों में 100 ड्योरियां आई हैं। तरफ पिछल धाम के अनवन मेवे अनंत, फल फूल पात कंदमूल, ए कहाँ लोको गिनत। अनवन के पूर्व में नूरबाग और फूलबाग है, दक्षिण में कुंज निकुंज के वन, उत्तर में वड़ोवन की शोभा और पश्चिम में दूब दुलीचा। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम दूब दुलीचे का ध्यान करते हैं। दूब अनवन के पश्चिम में दूब दुलीचा आया है। यह भी 1500 मंदिर लंबा और चौड़ा आया है। दूब दुलीचे की भी नूरबाग, फूलबाग और अनवन के समान ही शोभा है। यहाँ दूब यानी सुंदर और रंग बिरंगे प्रकाशमयी घास शोभायमान है। अनेक प्रकार की चित्रकारी से युक्त कालीन के समान सुशोभित हो रही है। इसी कारण इसका नाम दूब दुलीचा है, जो बहुत ही नूरमयी और मुलायम है। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। कहने में छोटे हैं, पर परमधाम में कुछ भी छोटा नहीं है। एक बड़े बगीचे में जो 9 छोटे चहबच्चे आए हैं, उनके चारों कोनों के 4 चहबच्चों पर एक एक ड्योरी आई है, यानी एक बगीचे में 4 ड्योरियां, तो 100 बगीचों में 400 ड्योरियां। बन बिगर की जो जिमी, जानो जरी दुलीचे बिछाए, ए दूब जोत आसमान लो, रैया नूरे नूर भराए। दूब दुलीचे के पूर्व में अनवन, दक्षिण में कुंज निकुंज वन, उत्तर में वड़ोवन और पश्चिम में पश्चिम की चौगान आई है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम पश्चिम की चौगान की सैर करने चलते हैं। दूब दुलीचा के पश्चिम दिशा में पश्चिम की चौगान है। हम सब सखियां राज्जी और श्यामा जी के साथ कृष्ण पक्ष के 5वें दिन पश्चिम के चौगान में आते हैं, जो एक बहुत बड़ा रेती का मैदान है, जो 9 लाख कोस लंबा और 4.5 लाख कोस चौड़ा है। जब हम सब सखियां राज्जी श्यामा जी के साथ पश्चिम की चौगान पर आते हैं, तो वहां के नूरमयी प्रकाशमयी हीरे मोती से अति जगमगाती रेती को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब राज्जी श्यामा जी एवं हम सब सखियां यहाँ सवारी का आनंद लेने के लिए पधारते हैं, तो सारे पशु पक्षी अपनी अपने जगहों से यहाँ हमें आनंदमय सैर कराने के लिए आ जाते हैं। अस्वारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, जो जहाँ बसत है सो आय मिलत है सब। यहाँ अनेकों प्रकार और अनेकों रंगों के सुंदर पशु पक्षी, केसरी सिंह, बाघ, चीता, हाथी, घोड़े आदि हाजिर हो जाते हैं, जो तरह तरह के वस्त्रभूषण से सुसज्जित हैं। जब राज्जी और श्यामा जी हाथी पर विराजमान होते हैं, तो हाथी, केसरी सिंह,
बाघ सभी इतनी तेज गर्जना करते हैं कि पूरा परमधाम गूंजने लगता है। बाघ गूंजे अति बली, कुवत ले कूदत, देखे आवत दूर से, जानो आसमान से उतरत। तभी राज्जी अपने कोमल हाथों से प्यार से उन्हें सहलाते हैं तो सभी जानवर अपनी मदमस्त चाल चलकर पूरे चौगान का रमन हम सब सखियां और राज्जी श्यामा जी को करवाते हैं। जब राज्जी और श्यामा जी की सवारी चलती है तो सभी पशु पक्षी फूलों की वर्षा करते हैं, मानो आसमान से फूलों की वर्षा हो रही हो। इतनी खुशबू, इतना प्रेम, इतना लाड देखकर लगता है वे पल वहीं ठहर जाए। अनेक रंगों के ऊंचे ऊंचे घोड़े सखियों को बिठाकर दौड़ करते हैं। यहाँ के घोड़ों के पंख भी होते हैं जो सखियों को बिठाकर पक्षी की तरह आकाश में उड़ते हैं। हम सब सखियां राज्जी श्यामा जी के साथ जानवरों के ऊपर सवार होकर रेस लगाते हैं। राज्जी हमारी खुशी व प्रेम के लिए हमें जिता भी देते हैं तो कभी हम सब पशुओं पर सवार होकर अनेक प्रकार के खेल, रामत, हास विनोद करते हैं। सभी पशु पंक्ति कतार बंद में चलते हैं। पहले कतार में सबसे आगे केसरी सिंह, दूसरी हार में बाघ, तीसरी हार में सियार और चौथी में चीतों की हार चलती है। बंदर भी अपनी मस्ती में चलते हैं। हम सब सखियां भी राज्जी और श्यामा जी के साथ अपने अपनी सवारियों पर सवार होकर महाराजा और महारानी की भांति चलते हैं। इस समय की शोभा शब्दादि अनुपम होती है। हम सब सखियां धनी के प्रेम और सभी पशु पक्षियों की क्रीड़ाओं पे इतना डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब हमारे सुखपाल हमें वापस रंग महल ले जाने आ जाते हैं। जब असवारी साहेब करे होवे बड़ी रूह रहे असवार, पशु पंखी सबे मिले हर जाते फौजे नापार। पश्चिम के चौगान के दक्षिण में कुंज निकुंज वन है, उत्तर में वड़ोवन, पूरब में दूबदलीचा और पश्चिम में जवेरों की नहरें आई हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। नाम जी इतना अच्छा वर्णन किया, मन कर रहा था कि सुनते रहे बस वहीं पे ठहर जाए पल। बहुत अच्छा वर्णन। एक बात कहना चाहूंगी, सब सुंदर साथ खड़े होके इनको प्रणाम करेंगे। इतना सुंदर वर्णन और इतना प्यारा कि आप मतलब कि मैं खुद खड़ी होके इन सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करूंगी। सच में बहुत आनंद आया कि आपने कितने प्रेम से, इतने धीरे सब सुंदर साथ खड़े होके इनके चरणों में, सच में बहुत आनंद आया। मैं बता नहीं सकती, प्यारा बोला शिल्पा, बहुत प्यारा वर्णन, रुके ना, सच्ची बहुत अच्छा। सच में शिल्पा कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने इतने प्यार से आप सब कर सकते हो। बहुत प्यारा वर्णन, बहुत प्यारा वर्णन, बहुत सुंदर। ये तो राज्य की मेहर और आज सबका प्रेम है जो मैं इतना बोल सकी, नहीं तो मैं तो कुछ ना बोल सकती। नहीं बोल सकते हकीकत है इसमें। शिल्पा आपको देख के पता लग रहा है ना प्रियांशी इतनी प्यारी कैसे है। वो भी ऐसे ही प्यार से वर्णन करती है, वो भी ऐसे प्यार से करती है। इसके लिए मैं छुपाई बोल रही हूँ। हाँ किरण दीदी कैमरा ऑन करके, किरण दीदी कैमरा ऑन। अच्छा। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अश्क की, जो मीठा करे विचार। मीठी मीठी वाणी, अति मीठे रसीले, बहुत प्यारी वाणी, बहुत प्यारी। प्रणाम जी। बहुत प्यारा। सब सुंदर साथ तुम्हें ना जल्दी से दिल कर रहा है कि सब गले से लगा ले। यस लगा ले शिल्पा को, सही बात है।
सब मैंने तो कर अनम्यूट ली, करके, कर सबको लिया अनम्यूट शिल्पा। करके सब प्रणाम कर सकते हैं शिल्पा को, सब प्रणाम करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये भी मेरा पहला प्रयास है, कोई गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा। राजी ने हम सखियों के लिए अनेक रमणीय स्थल बनाए हैं, जिनमें से लाल चबूतरा एक है। ये अति सुंदर है। यहाँ पर हम कृष्ण पक्ष की छठी के दिन आते हैं। दो दो सखियां राजी के साथ सुखपाल में बैठकर यहाँ पर रंग महल से आते हैं। सुखपाल रंग महल की पूर्व दिशा में आए वनों के ऊपर से उड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। उत्तर दिशा में रंग महल के भूम भर ऊंचे चबूतरे से लगता हुआ नूरमयी लाल चबूतरा आया है। ये चबूतरा एक विशाल लाल हीरे का बना है, इसीलिए इसे लाल चबूतरा कहते हैं। लाल चबूतरा 40 हांस का लंबा और 1 हांस का चौड़ा आया है। नूरी लाल किरणें बिखेरता हुआ ये अत्यंत विशाल चबूतरा बहुत ही सुंदर लगता है। चबूतरे के सामने उत्तर दिशा में आए बड़ो वन के वृक्षों ने इस पर शीतल छाया की है। लाल चबूतरे के पश्चिम तरफ साथ लगकर 16 हांस का विशाल चैबच्चा आया है। चबूतरे के पूर्व तरफ ताड़वन के लहराते हुए वृक्ष व खड़ोकली आई है। लाल चबूतरे के तीनों तरफ किनार पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर में कई प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ कठेड़ा अद्भुत शोभा ले रहा है। लाल चबूतरे के पिछली तरफ अर्थात दक्षिण दिशा में आए रंग महल के 1200 मंदिरों में 3-3 दरवाजे शोभायमान हैं। रंग महल से लाल चबूतरे पर इन दरवाजों से सीधे आ सकते हैं। लाल चबूतरे के सामने उत्तर दिशा में बड़ो वन आया है। लाल चबूतरा एक भूम ऊंचा है, इसलिए बड़ो वन में जाने के लिए लाल चबूतरे की प्रत्येक हांस के मध्य में चांदों द्वारा सीढ़ियां आई हैं। दोनों तरफ भूम भर की सीढ़ियां जमीन पर उतरी हैं। इसके 40 हांसों में 40 रंग की गिलम बिछी है। प्रत्येक गिलम पर बड़ी ही सुंदर फूल पत्तियों की चित्रकारी आई है। ये चित्रकारी नगों की तरह चमकती है और स्पर्श करने पर अति नरम है। लाल चबूतरे की 40 हांसों में विशाल नूरी 40 सिंहासन आए हैं, जिनमें कई रंगों के जवाहरात जड़े हुए हैं, जिनसे नूरमयी रोशनी चारों तरफ झलकार कर रही है। लाल चबूतरे के साथ लगते हुए बड़ो वन के वृक्षों की 41 हारें दक्षिण से उत्तर की तरफ आई हैं। इनमें से 17 वृक्षों की 17 हारों की ऊंचाई 10 भूम तक एक ही भूम की आई है। 17 वृक्षों की 17 हारों के कोने वाले चारों वृक्षों पर चैबच्चों की शोभा आई है। इसके आगे के 25 वृक्षों की हारें 250 भूम तक ऊंची आई हैं। ये वृक्ष एक मंदिर के मोटे आए हैं। इन वृक्षों में 40 अखाड़ों की 40 हारें आई हैं। लाल चबूतरे से हम सखियां और राजी पशु पक्षियों के खेल तमाशे इन अखाड़ों में देखते हैं। पशु पक्षी अत्यंत सुंदर हैं। उनकी जुबान बहुत मीठी है। वो तरह तरह के खेल दिखाकर हमें रिझाते हैं। बड़ो वन के वृक्षों में से 5 हाथ का लंबा चौड़ा चारों तरफ घेर कर एक छज्जा निकला हुआ है। इस छज्जे के चारों तरफ कठेड़ा आया है। हम सब सखियां यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करती हैं। यहाँ पे खड़े होकर चारों तरफ की शोभा भी देखी जा सकती है। प्रणाम जी। नाम जी वीना दीदी बहुत अच्छा। नाम जी बहुत अच्छा। उधर साथ मेहनत करो। बहुत सुंदर, बहुत सारा प्यार आपके चरणों में। पहला प्रयास लेकिन बहुत बढ़िया। दिव्या भी मीठी, क्योंकि पिया जी ही बुलवा रहे हैं उनकी दिव्या पर।
तो रसना मीठी तो मीठी ही जुबान, मेरे पिया जी की तो मीठा ही वर्णन किया उन्होंने। सब सुंदर साथ के दूजा पर बैठकर पिया जी ही बुलवा रहे हैं। तो एक दो लीला का मेरे दिल में आ रहा है सुंदर साथ जी। तो पश्चिम की चौगान में ही हम अपनी सुरता लेकर चले। तब सुंदर साथ पश्चिम की चौगान में अपने निज नैनों से उन लीलाओं का में अपने आप को खुद को शामिल करके देखें कि वो लीलाएं धनी हमारे साथ ही कर रहे हैं। धनी हाथी पर सवार हैं और श्यामा जी और हम सब रूहें घोड़ों पर सवार हैं। धनी जी का हाथी आगे आगे बढ़ रहा है और हम सब रूहों के घोड़े और श्यामा जी के घोड़े पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। धनी आगे और हम सब सखियां पीछे पीछे। तो धनी जी का घोड़ा इतना चतुर सुजान है क्योंकि वो प्रीतम का घोड़ा है। तो वो धनी सखियों के घोड़े उनको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वो धनी जी का जो घोड़ा है ना वो उनके हाथों में ही नहीं आ रहा है। तो वो पीछे से वो आगे दौड़ रहे हैं सखियों के घोड़े और धनी जी का हाथी जो है ना वो पीछे से आके घोड़ों की पूंछ पकड़ लेता है। तो उस पे जो एक रूह बैठी हुई है या श्यामा महारानी बैठी है वो गिर जाती है, लेकिन उन सखियों को रोष नहीं आता क्योंकि एक सखी दूसरी सखी से अनंत गुना प्रेम करती है। एक सखी गिरती है, फिर उसके ऊपर दूसरी सखी, फिर तीसरी सखी, ऐसे कई सखियां एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं, लेकिन उनको रोष नहीं आता। वो बल्कि खिलखिला के हंसती हैं, बहुत खिलखिला के हंसती हैं और उनकी हंसी की गूंज आकाश तक जाती है, मानो पूरा परम धाम उस हंसी ठिठोली में शामिल है। चाहे खूब खुशहालियां हो या वनस्पतियां हो या वन हो, सारी उस लीला में शामिल है और सब हंसते हुए मुस्कुराते हुए हंसी ठिठोली करते हैं। एक लीला अब धनी जी पहले हाथी पर सवार हैं, तो अब धनी जी की बारी है, वो घोड़े पे सवार हो गए और सारी रूहें हाथी पे सवार हो गई। अब इस बार सखियां सोचती हैं हाथी पर हम सवार हैं तो हाथी तो घोड़े से बड़ा ही होता है, तो हम शायद जीत जाएंगी। तो वो बहुत तेजी तेजी से हाथी आगे आगे धनी जी का घोड़ा और पीछे पीछे रूहों के हाथी और श्यामा जी के हाथी। अब धनी जी का तो घोड़ा है तो धनी जी के घोड़ा तो अलग ही होगा। तो वो इतना चतुर सुजान है, तो घोड़ा इतनी ऊंची छलांग लगा के हाथी की सूंड के ऊपर से भी निकल जाता है। फिर सखियां बेचारी पीछे रह जाती हैं, क्या करें। और फिर वो दौड़ाती हैं अपने हाथियों को कि शायद इस बार प्रीतम हमारी पकड़ में आ जाए। लेकिन इस बार भी प्रीतम का घोड़ा छोटा रूप धारण करके हाथियों के पैरों के नीचे से निकल जाता है। बस फिर क्या था, सखियां तो खिलखिला के हंसने लग जाती हैं। अरे प्रीतम, आप कभी घोड़े पे सवार होते हो तब भी हमारे पकड़ में नहीं आते हो, कभी हाथियों पे सवार होते हो तो भी हमारी पकड़ में नहीं आते हो। इस तरह की अनुपम प्रेममयी लीलाएं हम पश्चिम की चौगान में धनी के साथ करते हैं। और कभी घोड़ों पे ही रेस लग जाती है आकाश में, श्यामा जी का घोड़ा, राजी का घोड़ा और हम सब सखियों का घोड़ा, सबके पंख लगे हुए हैं, आकाश में उड़ रहे हैं सबके घोड़े। श्यामा जी का घोड़ा कभी वो राजी के घोड़े के ऊपर से ले जाती है, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से और कभी बिल्कुल साथ बराबर निकालती हुई धनी के हाथों में हाथ दे देती है। धनी भी बड़े प्रेम से श्यामा जी का हाथ अपने हाथों में लेते हैं और बराबर दोनों के घोड़े आकाश में उड़ते हैं और हम सब रूहों के घोड़े भी चारों तरफ से राज श्यामा जी के घोड़े को घेर लेते हैं। तो इस तरह से सुंदर वर्णन, सुंदर जो चित्रा पूरा दृश्य ऊपर आकाश में दिखाई दे रहा है, वैसा ही दृश्य नीचे पश्चिम की चौगान में भी दिखाई देता है। सारी आभा जो पश्चिम की चौगान में हो रही है उसका प्रतिबिंब आकाश में पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह की सुंदर लीलाएं अपने प्रीतम के साथ हम पश्चिम की चौगान में मिलकर करते हैं।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीता की मीठी मीठी सवारियां। रिकॉर्डिंग ऑन कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ का प्रयास देख के सबका के चरणों में प्रणाम करने का बहुत मन करता है। सब बहुत कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से। अब सब अपनी अपनी मीटिंग बना के आगे अपने अपने और सुंदर साथ को बैठक लगा के, कई जगह पता भी लग रहा है हमारे को कि सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं 4-6 का बना के ग्रुप। इसी तरह और इस मशाल को जो भी हमारे साथ सब सुंदर साथ एक से एक जुड़ रहे हैं, सब इसको आगे बढ़ाते चले। नाम जी। सावा से प्रोग्राम शुरू हो रहा है आज से 8 से 9:30 बजे जूम मीटिंग पे। और वो जूम मीटिंग डाल दी है ग्रुप में, जो भी सुंदर साथ आना चाहे तो आ सकता है। और इसमें वीक में 1 डे होगा, कोई टाइम बता देंगे, उस दिन आप स्वामी जी से कोई भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चिपनी के बारे में या किसी बारे में भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैसेज आया था तो उन्होंने कहा था ग्रुप में बता देना, तो मैंने बता दिया। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।